दोस्तों, आज फिर एक दुखद समाचार आया। ऋषि कपूर जी बड़े बेहतरीन एक्टर थे, उनकी डेथ हो गई। और कल तक वो बिल्कुल ठीक थे, हॉस्पिटल के अंदर भी। अभी मैं देख रहा था, एक वीडियो उनका आ रहा था। बहरहाल बहुत दुखद है। लेकिन साथियों, आज की जो परिस्थिति चल रही है, जैसा मैंने कल चर्चा की थी और मैंने कल आपको बताया था कि किस प्रकार से इस कोरोना के दौर में देश के अंदर पर्दे के पीछे खेल हो रहा है। कल राहुल गांधी जी की चर्चा रघुराम राजन साहब के साथ हो रही थी, उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा हमने देखा, बाकी वो 30 अप्रैल को आना है। और उसके अंदर उन्होंने एक बात कही, राहुल जी के प्रश्न के जवाब में। राहुल जी ने कहा कि गरीबों की सहायता के लिए देश को कितना रुपया चाहिए, तो उनका जवाब था 65,000 करोड़ रुपया। जो पैसा गरीबों की सेवा में लगना चाहिए, देश के किसान को, मजदूर को, दस्तकार को, छोटे व्यापारी को राहत देने में लगना चाहिए था, वो पैसा मोदी सरकार ने 50 लोगों का माफ कर दिया। माफ, आज इस पे भी एक चर्चा हो रही है। नीलम सीतारमण जी कह रही हैं और लोग कह रहे हैं कि राहुल जी गलत बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं गलत? राहुल जी ने कहा उन्हें वेव ऑफ का और राइट ऑफ का फर्क महसूस नहीं है। ये देश आपकी अंग्रेजी कम समझता है, मैं बताता हूं क्या है। वेव ऑफ का मतलब है माफ कर देना, और राइट ऑफ का मतलब है बट्टे खाते में डाल देना। तो आपने बट्टे खाते का 1 रुपया अगर आज तक कहीं से वसूल हुआ हो तो ये बता दो। आपने पूरा का पूरा पैसा बट्टे खाते में डाल दिया, और उनका डाल दिया जो देश छोड़ के भाग गए। तो फिर गलत कहां था जो राहुल जी ने कहा था? राहुल जी ने कहा था कि मोदी जी के मित्र हैं, तो मित्रों की मित्रता तो आपने निभा दी। अभी छोटे व्यापारियों का भी आप इलाज करने जा रहे हो, क्योंकि आपके दूसरे परम मित्र रिलायंस कंपनी रिटेल सेक्टर के अंदर आ रही है, और वो ई कॉमर्स के माध्यम से लोगों के घरों के अंदर, जैसे जियो फोन ने बीएसएनएल बर्बाद कर दिया। मेरे जैसा आदमी जो बीएसएनएल इस्तेमाल करता था, वो मजबूर होकर जियो पर आ गया। चूंकि काम ही नहीं कर रहा है बीएसएनएल, तो क्या करेंगे? मजबूरी में करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके मित्र हैं। तो आपने अपने परम मित्रों को किस प्रकार से फायदा दे सकते हो? आपने कोरोना के अंदर ई कॉमर्स के रास्ते खोल दिए कि इन छोटे दुकानदारों की दुकानें ही बंद हो जाएं। बहुत चिल्ला रहे आप भी, मोदी मोदी मोदी, बहुत चिल्लाइए। अभी वक्त गणो, 1 महीने का इंतजार करिए, 1 महीने बाद स्थिति क्या होनी है। आपको तो दिखाई नहीं देता। आप तो, चूंकि आपने आंख पे पट्टी बांधी हुई है कि देश जा कहां रहा है। किसान का गेहूं खेत में पड़ा हुआ सड़ने के कगार पर आ गया, लेकिन खरीदार नहीं है, मंडी में खरीद ही नहीं हो रही। जो खरीद मंडी में होनी चाहिए थी वो हो ही नहीं रही है। तो कहां जाए किसान? वो क्यों नहीं हो रही? औने पौने दाम पर वो बिचौलियों को बेचेगा, और उसके बाद क्या होना है, जो कल मैंने बताया था कि अखबार में हेडिंग थी कि तेल के और दाल के दाम बढ़ने का काम हो रहा है और सब्जियों के दाम घटने का काम हो रहा है। कारण कि उनका भंडारण हो चुका। जिनका भंडारण हो गया उनके पैसे बढ़ना शुरू हो गए, क्योंकि वो किसान का पैसा नहीं है। और जो माल की आमद है, जो ताजा माल आ रहा है, उसके घटने शुरू हो गए, क्योंकि वो किसान के खेत से आ रहा है, वो किसान का माल है। ये देश 80% किसानों का, कृषि प्रधान देश है, और ये कृषि के ऊपर इसकी पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। आप कृषि को मार दोगे, आप छोटे व्यापारी को मार दोगे, तो देश चलेगा कैसे?
ये सोचनीय प्रश्न है सबके लिए। अभी योगी जी का बयान चल रहा था कि वेतन, कर्मचारियों का वेतन 50% काटा जाएगा। 50%। डीए में आप पहले पैसा काट रहे हो, 50% वेतन काट रहे हो। तो आप कृपया करके ये भी बता दें कि पीएम केयर फंड में जो हजारों करोड़ रुपया आ गया उसका क्या होगा? चूंकि पीएम केयर फंड का ऑडिट तो होगा नहीं, और जिस चीज का ऑडिट नहीं होगा उसका पता नहीं चलेगा। हर जगह भुखमरी है। हमारे सहारनपुर में इतना लोग कर रहे हैं, इतना लोग कर रहे हैं। हम जब सहारनपुर में देख रहे हैं कि जहां इतना ज्यादा लोग कर रहे हैं वहां भी भुखमरी के हालात आ रहे हैं, तो और जनपदों में क्या हाल होगा, जहां बेचारे बहुत सारे लोग गरीब हैं और बहुत करने में सक्षम नहीं है। बड़ी गंभीर परिस्थिति है। और ये लॉकडाउन अगर और बढ़ गया तो स्थिति विकट होगी, और बहुत विकट होगी। इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको केवल एक काम है, आपको तो जमात, तबलीग, अजान, इन शब्दों के साथ आपको खेलना है कि इन शब्दों से नफरत किस प्रकार पैदा की जा सके। उस नफरत के खेल को खेल लो, लेकिन कब तक खेलोगे भाई? देश की सोच लो। ये देश बर्बादी के कगार पर जा रहा है। देश की बात कर लो। बहुत बड़े राष्ट्रभक्त बन रहे थे, सब लिस्ट के अंदर आ गए जितने राष्ट्रभक्त थे। कहां है स्वामी रामदेव? आटा महंगा कर करके देशभक्ति दिखा रहे हैं। दाल रामदेव की बिक रही है, महंगी कर करके देशभक्ति दिखा रहे हैं। ये सारा राष्ट्रवाद, सारा देशभक्ति केवल लोगों का मूर्ख बनाने के लिए है। जहां राष्ट्रवाद की जरूरत है वहां राष्ट्रवाद दिखाओ ना। आज खोल दो अपने खजाने, आज खोल दो अपने खजाने के, पतंजलि के स्टोर के ऊपर सब माल फ्री मिलेगा, तो समझ में आएगा कि हां बाबा जी आप भी महान थे। आपके पास तो पूरा नेटवर्क है, गांव गांव गली गली नेटवर्क है। आप कर दो अपने यहां, और फ्री भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपना मुनाफा काट के ही कर दो। लेकिन आप करोगे नहीं, आप करोगे नहीं, क्योंकि आप तो शुद्ध रूप से व्यापार कर रहे हो, और व्यापार कर रहे हो लोगों की भावनाओं के साथ। आप तो व्यापारी हो, व्यापार कर रहे हो शुद्ध रूप से लोगों को, उनकी भावनाओं को भड़का करके। लेकिन मेरा केवल इतना आग्रह है कि अब समय सोचने का है। छोटे व्यापारी को, किसान को, मजदूर को, अगर आज लॉकडाउन भी खुल जाए तो आप ये बताइए, लॉकडाउन अगर आज खुल भी जाए तो काम क्या करोगे? काम कहां है? काम कहां है? करोगे क्या? 1-1.5 महीने, सब 1 महीना 5 दिन होने जा रहे हैं, लोग पैदल चले जा रहे हैं, पागलों की तरह पैदल चल रहे हैं। और पैदल चल चल करके बेचारे कुछ गंतव्य पे अपने पहुंच रहे हैं मंजिल पर, कुछ नहीं पहुंच पा रहे मंजिल पर। बड़ा अजीब मजाक देश के साथ चल रहा है, बड़ा अजीब मजाक देश के साथ चल रहा है। टीवी के ऊपर इन्होंने अपने दलाल बैठा दिए, उनको दलाली करनी है। उन्होंने पत्रकारिता के नाम के ऊपर कलंक लगा दिया। इतिहास में लिखा जाएगा कैसे कलंकित पत्रकार, और मतलब कलंकित अपने आप को स्वयं वो कहने वाले, स्वयं अपनी तारीफें कर करके बोलने वाले ये पत्रकार, इन्होंने समाज में नफरत खोली। हमारे ऊपर भी पूरे आप लोगों के अभी तीर चढ़ने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कड़वी बात को समझ लो, कड़वी गोली असर करती है। आज जरूरत है कि इन सोए हुए मदहोश लोगों को जगाओ, जो सत्ता के अंदर बैठे हुए, ये जागें। कोरोना को आपने पॉज बटन दबा दिया है कि साहब लॉकडाउन है तो इसे रोक दो, लेकिन जब आप लॉकडाउन खोलोगे तब क्या करोगे? टेस्ट आप कर नहीं रहे हो। गुजरात के लोगों को आपने मरने के लिए छोड़ दिया, वहां टेस्टिंग बंद कर दिया आपने, क्योंकि गुजरात का नाम आ जाएगा तो मोदी जी का नाम बदनाम हो जाएगा।
जबकि गुजरात की स्थिति बहुत विकट है, सूरत की स्थिति बहुत खराब, अहमदाबाद की स्थिति बहुत खराब। मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने तरीके से आप सब लोग अपने अपने इलाके में लग करके भूखों की मदद करो। भूखों की मदद होनी चाहिए, कोई भूख से गरीब भूखा ना सोए, इसके प्रयास होने चाहिए। अपने पड़ोस का ख्याल कर लो। आज सुबह मेरे यहां सारे, पता नहीं लॉकडाउन कैसा चल रहा है, मेरे यहां मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप मेरे घर के ऊपर इतना लंबा चल करके जाते हो, अगर सहारनपुर के लोग, तो वह आप अपने आप को भी खतरे में डालते हो, आगे वहां के मुझे भी खतरे में डालोगे। हमारे तो हर गली मोहल्ले में आदमी हैं, हम रोज कर रहे हैं और हमारे अलावा बहुत लोग कर रहे हैं। सहारनपुर के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, बहुत लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। अपने जैन ईसाई से ईसाई, पारसी से पारसी, बौद्ध से बौद्ध, जिस तरीके से भी अपने रब को राजी करने का रास्ता हो, उसे अपने रब को राजी करने का प्रयास करें। चूंकि हमारा, मैंने बार बार कहा, हमारा रब हमसे नाराज है और वही इस नाराजगी को दूर करेगा तो इस वबा से, इस महामारी से हमें निजात मिलेगी। इस हालात के अंदर, जो हालात मुल्क के अंदर पैदा हो गए कि कारोबार बिल्कुल ठप हो गया, उसके अंदर कोई रास्ता निकलने का काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।